देश के सबसे बड़े ग्वार सीड उत्पादक राज्य राजस्थान में इस साल ग्वार उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए ताजा अनुमान में ग्वार सीड उत्पादन और भी पिछड़ने की संभावना है। मार्केट टाइम्स को एक्सक्लूसिव मिले राजस्थान कृषि विभाग की ओर से जारी 2016-17 के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल राज्य में ग्वार सीड उत्पादन करीब 37% कम हुआ है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल राज्य में सिर्फ 14.04 लाख टन ग्वार सीड उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले साल राज्य में 22.23 लाख टन ग्वार सीड का उत्पादन हुआ था। राजस्थान कृषि विभाग ने फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में कहा था कि राज्य में 14.25 लाख टन ग्वार सीड उत्पादन होने की उम्मीद है, लेकिन ताजा रिपोर्ट में इसे और भी ज्यादा घटाकर 14.04 लाख टन कर दिया गया है। दरअसल पिछले साल 2 साल से देश भर में ग्वार का उत्पादन लगातार प्रभावित हुआ है और इसकी कीमतों में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है, जिसकी वजह से उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वार की बात करें तो हालांकि अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है उसको देखते हुए यहां पर कच्चे तेल की कीमतें प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही हैं और कच्चे तेल का जो असर है वो ग्वार की कीमतों के ऊपर हम देख सकते हैं। हालांकि पिछले हफ्ते हमने ग्वार की कीमतों में इजाफा आते हुए देखा। 4100 रुपए के ऊपर बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से यहां पर अब ग्वार गम का जो निर्यात हमने होते हुए देखा और जो आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं फरवरी के, उसको देखते हुए लग रहा है कि ग्वार सीड की कीमतों में यहां पर अभी और इजाफा देखने को मिल सकता है। ग्वार सीड की कीमतों में बढ़त दर्ज की जा सकती है। ग्वार सीड एक अनुमान के मुताबिक 4800 रुपए तक के स्तर भी दिखला सकता है। वहीं अगर ग्वारगम की बात की जाए और ग्वार सीड के जो रेशियो हैं उसके बीच में काफी डिफरेंस आ चुका है। ग्वारगम में हमने एक तरफा रैली देखी है। परसेंटेज वाइज की अगर हम बात करें तो ग्वारगम में ग्वार सीड के मुकाबले ज्यादा बढ़त यहां पर दर्ज की गई है और जहां पर ग्वार सीड में करीब करीब 700 से लेकर के और 800 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, वहीं ग्वारगम के अगर प्राइसेस की बात की जाए तो वहां तकरीबन 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़त देखी गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए अजय केडिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, केडिया कॉमट्रेड से। केडिया साहब स्वागत है आपका। केडिया साहब, ग्वार को लेकर के क्या लगता है, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है और जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसको लेकर ग्वार की कीमतें आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक इस समय पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसके बाद जो कच्चे तेल के ऊपर हम प्रभाव आते हुए देखेंगे, क्योंकि इसमें रशिया इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंपैक्ट वहां से देखने को मिल सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो डैमेज हो सकती है। अमेरिका क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो शेल्स के थ्रू बढ़ाने की यहां पर बात कर रहा है। क्या लगता है ओवरऑल ग्वार को लेकर के सिनेरियो क्या? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते में ग्वार में हमने काफी अच्छी रिकवरी देखी। नीचे में हमने देखा 3900 का लेवल ब्रीच नहीं कर पाया था, मार्केट ने रिकवर किया। बट जो फ्राइडे को हमने थर्सडे नाइट को जो अपडेट देखा, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है ग्वार को। रीजन से हमने देखा है कि नवंबर ऑनवर्ड जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने क्लियर कट कहा कि आउटपुट हम सेल का कंटिन्यू बढ़ते हुए देखेंगे। वही एक मेजर ट्रिगर था कि हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने में ऑलमोस्ट हमने तेजी अच्छी खासी आते हुए देखी।
अगर आउटपुट में कटौती आती है या कोई भी कंसर्न की वजह से आउटपुट में ड्रॉप आता है तो सीधा सीधा असर गवार गम और गवार सीट पे पड़ेगा। बट टाइमिंग हमने जैसे पहले भी कहा था कि मानसून काफी इम्पैक्टफुल रहेगा डोमेस्टिक मार्केट पे। अगर एल नीनो का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि सेकंड साल थोड़ा सा वर्ष रह सकता है, अगर एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गिरावट रहेगी, क्योंकि जो भी ये शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल टेंशन है कहीं ना कहीं ये खत्म होते हुए दिखाई देता है तो अगेन प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो डेफिनेटली जो ये फाइट हुआ या जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ उसमें प्राइजेस में थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, जो जरूरी भी था चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है 3800 3850 का लेवल मिलता है तो ये मीडियम टर्म आउटलुक या तो लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव रहेगा गवार के लिए, वहाँ पे बाय ऑन ड्रॉप करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में करेक्शन डेफिनेटली ड्यू है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है 200 से 300 रुपए की? डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे एक 3800 3850 का लेवल गवार सीट में मिलता तो चार्ट भी काफी फेयर हो जाएगा लेने के लिए। जी, और कच्चे तेल को लेकर के क्या लग रहा है आपको? कच्चा तेल क्या स्तर दिखला सकता है फिलहाल $53 के आसपास? जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो 8 नवंबर के बाद हमने काफी अच्छा जंप देखा, लेकिन एक रेंज बना हुआ था नवंबर से जो 50 से $54 का था। नो डाउट हमने मार्च महीने में प्राइजेस में एक अचानक एक गिरावट भी देखी जो $47 तक का लेवल दिखा चुका था। बट अगेन अगर आप देखें तो 15 दिन में जो रेंज पिकअप की है वो 50 से $54 के बीच में ही है। नो डाउट यूएस में जो प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है या हायर इन्वेंट्री जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को प्रेशराइज करेगा। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन और ओपेक ने जिस दिन से कहा है कि अब मई में हो सकता है कि प्रोडक्शन कट फर्दर मोर कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्रूड के लिए सपोर्टिव है। टाइमिंग मुझे लगता है जो दायरा है वाइड दायरा है जो मिड ऑफ मई तक कंटिन्यू रहेगा, जो $50 से $54 का रहेगा। कोई भी साइड अगर ब्रेकआउट करता है, खास करके हम देख रहे हैं कि $54 का लेवल ब्रीच कर सकता है मई एंड तक जब ओपेक का मीट रहेगा प्रोडक्शन कट के लिए। अगर ये 54.5 का लेवल ब्रीच करता है तो हमें लगता है कि जून तक $58 का लेवल दिखा सकता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर भी रहेगा, एक है यूएस में हरिकेन सीजन जो इस बार काफी एक्टिव रहने की उम्मीद है, और साथ में मेंटेनेंस के लिए जो रिफाइनरीज होती है इनको जनरली मई और जून में हरिकेन सीजन से पहले मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई में अगर कटौती होती है तो प्राइजेस को $58 का लेवल जून तक देखने मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। अजय केडिया के मुताबिक अभी ग्वार यहाँ पे थोड़ा सा कोरेक्टिव मोड के अंदर आ सकती है। 3800 साढ़े 3800 रुपये के जो स्तर हैं वो खरीदारी के लिए कुछ पॉजिटिव नज़र आ सकते हैं। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज प्रोडक्शन के अंदर जो इजाफा है वो यहाँ पर लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर देखने को मिल रहा है।